बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ कॉमेडी कि एरिस्टोटल ने एक पोइटिक्स के अंदर कॉमेडी के ऊपर अपने क्या कमेंट्स दिए हैं और कॉमेडी को लेके उसके क्या व्यूज़ थे। आज की वीडियो के अंदर हम कॉमेडी को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देन जो है पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज़ कॉमेडी? कॉमेडी क्या है? कॉमेडी जो है रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करती है। किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है? लाफेबल पीपल को, कि कोई भी ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी होते हैं, दूसरों को हर टाइम अम्यूज़ करवाते रहते हैं या इंजॉय करवाते रहते हैं, उन्हें बोर नहीं होने देते अपनी हरकतों से, अपनी बातों से। तो कॉमेडी उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन होता है वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट कर देता है जिसको देख के हमें हंसी आती है। या यूँ भी हो सकता है कि कॉमेडी उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी ऐसा ब्लेंडर, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन क्रिएट नहीं करता, जिससे कोई कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, ना उस चीज़ को देख के हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ना रोना आता है। इस टाइप के कोई इमोशंस क्रिएट नहीं होते, बल्कि हम उस सिचुएशन को देख के, उस एक्ट को, उस ब्लेंडर को देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, उससे अम्यूज़ हो रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ कॉमेडी। कि कोई भी ऐसा ब्लेंडर हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन क्रिएट नहीं करता, या बहुत ज़्यादा हार्मफुल वो चीज़ नहीं होती, ना ही कोई डिज़ास्टर क्रिएट होता है, कि जिसको देख के जस्ट हम सिंपली अम्यूज़ हो रहे होते हैं, उससे हम प्लेयर गेन कर रहे होते हैं, एंड वी कैन से दैट कि हम इंजॉय कर रहे होते हैं उस चीज़ से। सो दिस इज़ अ कॉमेडी, जो कि एरिस्टोटल ने पोइटिक्स के अंदर कॉमेडी को इस तरह डिस्क्राइब किया है। जो कॉमेडी है ना, इसके अंदर जो करैक्टर होता है ना, उसके कुछ डिफ़ेक्ट्स लिए जाते हैं या उनको एक्ट किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होते, बल्कि जो करैक्टर होते हैं, कोई भी पर्सन होता है, उसकी डिफ़ेक्ट को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो डिफेक्टिव बिहेवियर होता है, ये क्या करता है कि लाफ्टर को प्रोवोक करता है, या हम उसको देख के बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ कॉमेडी। और ये जो डिफेक्टिव बिहेवियर होता है ना, वो कभी भी कोई हार्मनेस क्रिएट नहीं करता, उससे कभी भी कोई हार्मफुल चीज़ क्रिएट नहीं होती, या ऐसी कोई चीज़ क्रिएट नहीं होती जिससे देख के जो है हमें बहुत अजीब लगे, या कोई भी हमारे साथ कोई सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो। वो जस्ट क्या होते हैं, हंसाने के लिए एक प्रेजेंटेशन होती है, हंसाने के लिए, ऑडियंस को हंसाने के लिए जो है एक्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है। एंड एरिस्टोटल ने एक और इम्पॉर्टेंट बात भी यहाँ पे बोली है कि आ पर्सन होम वी हेट कैन नॉट मेक अस लाफ, कि जिन लोगों से हम नफ़रत करते हैं या जो लोग हमें पसंद नहीं होते, वो कभी भी हमें हंसा नहीं सकते होते। तो जो ये कॉमेडी होती है या कोई भी प्लेयर गेनिंग एक्टिविटी होती है जिससे हम अम्यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो किसी पर्सन को देख के नहीं हो रही होती कि हमने किसी भी पर्सन को देखा तो हम ऑटोमेटिक जो है उसको देख के हंसना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि उस पर्सन की एक पार्टिकुलर बिहेवियर होता है जो कि एक पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो बिहेव कर रहा होता है। उसका जो एक बिहेवियर होता है, उसका जो एक्ट होता है, वो जो हरकत कर रहा होता है, तो उसको देख के क्या होता है कि लाफिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, एक फ़नी मोमेंट क्रिएट होता है, जिसको देखने के बाद जो है हम हंसना स्टार्ट कर देते हैं। So we can say that the pleasure we gain from comedy is not coming from a particular person but from a general vice, कि उस पर्सन से नहीं एसोसिएटेड होता, बल्कि उस पर्सन के किसी न किसी काम से एसोसिएटेड होता है, जो कि एक प्लेयर हमें जो होता है वहाँ से हम गेन कर रहे होते हैं। एंड देन प्लेटो की बात करें तो प्लेटो कहता है कि जो प्लेयर हम कॉमेडी से गेन करते हैं, प्लेटो की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो जो कॉमेडी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, कि कोई भी प्लेयर हम कॉमेडी को देख के इंजॉय कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। लेकिन एरिस्टोटल जो है इस बात को रिजेक्ट करता है, और वो कहता है कि कॉमेडी के पास भी एक जनरलाइजिंग पावर होती है। ये हमें ये नहीं बताती कि क्या हैपन हुआ था, बल्कि हमें जो है ये चीज़ बता रही होती है कि इन अ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस या एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, सिचुएशंस, ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। तो इट टेल अस हाउ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ मैन बिहेव इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, कि हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है, उसका अपना एक माइंड सेट होता है। तो एक पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किस वे से जो है बिहेव कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है, तो कॉमेडी हमें उन चीज़ों के बारे में बताती है, उन चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, उन चीज़ों को प्रेजेंट करके बताती है हमें। अगर हम कॉमेडी के ओरिजिन की बात करें तो कॉमेडी जो है वो ग्रीक वर्ब, जिसका मतलब होता है रिवल, वहाँ से एसोसिएटेड है, उधर से जो है ड्राइव हुआ है। रिवल का मतलब होता है खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना। तो एक गॉड था, उसका नाम था डायनाइसस।
वो क्या था, वो गॉड ऑफ वाइन था। तो उसके ऑनर में जितने भी रिलीजियस सेरेमनीज़ होती थी, जितने भी फेस्टिवल्स होते थे, तो वो जो मनाए जाते थे, तो वहीं से कॉमेडी का वर्ड ड्राइव हुआ है। अब ये जो थे डायनाइसियन मिस्ट्रीज जो थी, इसके अंदर होता ये था कि ड्रग्स यूज़ की जाती थी, एंड देन जो है डांस होता था, म्यूज़िक होता था, और उनका जो पर्पस था वो ये था कि जितनी भी वहाँ की सोशल बाउंड्रीज़ होती थी, जितनी भी सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स होती थी, लिमिटेशंस होती थी इंसान के ऊपर, उनको ख़त्म किया जाए। एंड ग्रेट डायनोसिया या सिटी डायनोसिया जो है, वहाँ पे ये हेल्ड होता था। ये जो सिटी डायनोसिया है या ग्रेट डायनोसिया है, ये एथेंस में है। एंड इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द ऑनर ऑफ डायनाइसियस गॉड, जो गॉड ऑफ वाइन था, उसके लिए ये जो थी ऑकर होती थी, वहाँ पे हेल्ड होती थी। और जितने भी ड्रामेटिक फेस्टिवल्स हैं, लाइक ट्रेजेडी हो गया, एपिक हो गया, ड्रामा हो गया, वो सारे के सारे जो जैनर हैं, लिटरेरी जैनर, वो यहीं से ही जो हैं ड्राइव हुए हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो है, कॉमेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ मैन वर्स देन एवरेज। कि जो इंसान की जो इमिटेशन है, ये जो कॉपी है, वो क्या है कॉमेडी के अंदर, उसने इस तरह बयान किया कि वो एवरेज से ज़्यादा वर्स है। क्योंकि कॉमेडी के अंदर जो है ना, हम इंसान की पॉजिटिव क्वालिटीज़ की बात नहीं करते, हम एक जो पर्सन होता है, एक करेक्टर होता है, उसके डिफेक्टिव बिहेवियर को देखते हैं। और वो एक ऐसा डिफेक्टिव बिहेवियर होता है जो कि किसी भी सीरियस सिचुएशन को जो है क्रिएट नहीं करता, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करता, बल्कि हम उसके डिफेक्टिव बिहेवियर से, उसकी वर्सिटी से जो है अम्यूज़ हो रहे होते हैं। देन जो है कॉमेडी के जो फादर हैं, वो हैं एरिस्टोफेन्स, जिन्होंने दुनिया की सबसे पहले जो है कॉमिक ड्रामाज लिखे हैं। वर्ल्ड्स अर्लीस्ट कॉमिक ड्रामाज जो हैं एरिस्टोफेन्स ने लिखे हैं। कुछ इनके जो हैं कॉमिक ड्रामाज वो अभी तक मौजूद भी हैं। सम ऑफ देम आर द नाइट्स, द क्लाउड्स, द वास्प्स,